हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से F4 फाइनेंस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेमीकंडक्टर स्टॉक्स की जिसने 3 साल के अंदर अपने इन्वेस्टर को 4,500% का रिटर्न दिया है। तो आप सोच सकते हो सेमीकंडक्टर स्टॉक्स अगर अभी इतना रिटर्न दे रहा है तो आने वाले समय में कितना रिटर्न देगा। और वैसे भी आप सबको पता है कि जैसे जैसे दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ती जा रही है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ होता जा रहा है, वो सब का सब जो है वो सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करके ही होता है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का इक्विपमेंट बनता है, जिससे डायरेक्टली जो है वो सेमीकंडक्टर मार्केट बूम करता है। ठीक है। और इंडिया में अभी भी सेमीकंडक्टर मार्केट जो है वो उतना ज़्यादा है नहीं। अभी भी हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, ताइवान से इंपोर्ट करते हैं, जिसको सरकार जो है वो PLI स्कीम के तहत जो है वो चाह रही है कि इंडिया में हम जो है वो सेटअप कर सकें प्लांट। और 2-3 प्लांट अभी जो है वो टाटा के द्वारा सेटअप भी किया गया और भी कंपनी के द्वारा सेटअप किया गया। लेकिन अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करने का सोर्स है, यानी कि सेमीकंडक्टर के मामले में इंडिया में अभी बूम आना बाकी है। इंडिया में अभी जो है वो शुरुआत हुई है सेमीकंडक्टर का प्लांट लगने की। तो इससे साफ पता चलता है कि सेमीकंडक्टर सेक्टर के स्टॉक्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अभी के समय में, तो यहाँ से लेकर के अभी 2-3 साल के अंदर ये हमको मल्टीबैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कौन सा स्टॉक्स है जिसने अपने इन्वेस्टरों को जो है वो मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, 4,500% का रिटर्न दिया है 3 साल के अंदर, और अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें क्यों अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं, इस न्यूज़ पे चलते हैं। ठीक। तो अगर हम बात करेंगे तो देखिए 4,500% का मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है ये सेमीकंडक्टर का स्टॉक्स, एंड हिट ऑल टाइम हाई फ्राइडे को जो वो हिट कर लिया। तो कौन सा है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, तो इस कंपनी का अगर नाम की बात करते हैं तो देखिए RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से छोड़ करके सीधा वहाँ जाकर के आपको खरीद ही लेना है, पहले इसके बारे में पूरा डिटेल में मैं एनालाइज कर रहा हूँ, उसको आप देखिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। ठीक, क्यों आखिर ये बढ़िया है। देखिए अगर मैं बात करूँ तो लीडर देख सकते हो, लीडर इन द पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर के मामले में लीडर है। स्ट्रेटेजिकली एक्सपेंडेड इनटू द हाई ग्रोथ सेक्टर सच एज द रेलवे, डिफेंस, क्लीन एनर्जी, हाइड्रोकार्बन, माइनिंग, ये सब चीज़ में ये देखिए ये फैला हुआ है। यानी कि रेलवे में है, डिफेंस में है, क्लीन एनर्जी में है, हाइड्रोकार्बन में है और माइनिंग में। दिस मूव मार्क द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द कंपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी एंड द कमिटमेंट टू द इनोवेशन। और यही बता रहा है कि ये इतने सारे सेक्टर में जो है वो अपनी सेवाएं दे रहा है, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइस दे रहा है, सेमीकंडक्टर का डिवाइस दे रहा है, जिसकी वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा आपको जो वो फैला हुआ है। ठीक है। अब हम एक करके सबको देखते हैं कि कौन से सेगमेंट में कितना कितना है। तो देखिए अगर हम रेलवे सेगमेंट की बात करते हैं तो रेलवे सेगमेंट में देखिए इसको जो है वो RIR हैज फैब्रिकेटेड एंड रिसीव्ड अप्रूवल फॉर द OSD 595 यानी 36,000 वोल्ट एंड OSD 550 यानी 43,000 वोल्ट डिवाइसेस फॉर द डीजल एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। यानी कि रेलवे में जो डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चलती है तो उसके कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, कंट्रोल करने के लिए चाहिए हमें सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का इसको जो है वो वहाँ से मिला है इसको। ठीक है, प्रोजेक्ट मिला है। बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द इंडियन सप्लायर ऑफ रेलवे, यानी कि इंडियन सप्लायर ऑफ रेलवे का पार्ट बन गया। डिफेंस की अगर बात करते हैं तो देखिए डिफेंस में द कंपनी सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर डिवाइस फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन एंड द सिक्योर्ड अ प्रोजेक्ट फॉर द मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चिंग सिस्टम। देखिए डिफेंस सेक्टर में भी इसको जो है वो प्रोजेक्ट मिला है, कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन के लिए, और दूसरा अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चिंग सिस्टम के लिए इसको मिला है। अगर हम एनर्जी सेक्टर में बात करते हैं तो देखिए एनर्जी सेक्टर में भी इसका देख सकते हो RIR डिलीवर अ रेक्टिफायर सिस्टम फॉर द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देख सकते हो NPCIL जो है वो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, उसके लिए इसने जो है वो रेक्टिफायर के लिए दिया है। और अगर आगे बात करते हैं तो 24+ DC रेक्टिफायर फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस एप्लीकेशन इन द वेरियस पावर प्लांट एंड ऑयल रिफाइनरी, यानी कि पावर प्लांट और ऑयल रिफाइनरी में भी इसका जो सेमीकंडक्टर इस्तेमाल है उसके लिए दिया है। माइनिंग की अगर बात करते हैं तो देखिए माइनिंग में भी RIR completed डंपर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कोल माइन यूजिंग द एडवांस डायोड टेक्नोलॉजी। यानी कि कोल माइंस, नीचे तो कोल होता है लेकिन वहाँ पे अंधेरा रहता है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए डायोड का जो इस्तेमाल होता है उसमें भी इसका जो है वो दिया गया है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑयल एंड गैस, तो ऑयल एंड गैस में भी देखिए डेवलप्ड एंड सप्लाई 24+ DC रेक्टिफायर फॉर हाइड्रो जनरेशन एंड द इलेक्ट्रो क्लोराइजेशन एप्लीकेशन। यानी कि ऑयल एंड गैस में जो हाइड्रो जनरेशन और इलेक्ट्रोक्लोराइजेशन होता है उसके लिए भी इसने जो है 24+ DC रेक्टिफायर का जो है वो इस्तेमाल करके इसको दिया है। ठीक, तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ये अलग अलग सेक्टर में ये घुसा हुआ है। अगर दूसरे सेक्टर की अगर बात करते हैं और भी, तो देखिए रिन्यूएबल सेक्टर में भी इसका जो है वो दबदबा है, देख सकते हो। डिजिग्नेटेड एंड द कमीशन ऑफ द सॉफ्ट स्टार्टेड फॉर द 1250 किलोवाट विंड टर्बाइन यूजिंग SRC मॉड्यूल, यानी कि 1250 किलोवाट का विंड टर्बाइन का इस्तेमाल में इसका सहयोग है। ठीक, अब चलिए हम इसके स्टॉक प्राइस को देख लेते हैं। ठीक है। तो अगर स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो देखिए अगर हम बात करते हैं 5 दिन में, तो 5 दिन में देख सकते हो लगभग जो है वो 10.5% का आपका ये जूम कर गया है। और 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में देखिए 152% का रिटर्न दे चुका है। और अगर बात करते हैं 1 साल में, तो 1 साल में देखिए ये 242% का रिटर्न दे चुका है 1 साल के अंदर। वहीं अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में देखिए ये 5,472% का रिटर्न दे चुका है। अभी की अगर प्राइस की बात करते हैं तो 2,365 रुपये 70 पैसे का इसका प्राइस चल रहा है। ठीक, अब चलिए हम इसका देखते हैं फंडामेंटल के बारे में इसका। तो चलिए एक करके सब कुछ
देखते हैं इसका। तो यहाँ पे देखिए अगर हम करंट प्राइस की बात करें 2365 रुपये 70 पैसा। अगर बात करते हैं इसके मार्केट कैप तो देखिए 1645.87 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसका डिविडेंड यील्ड तो 0.08% का है। अगर आरओई की बात करते हैं तो 23.40% से देखिए कितना शानदार बढ़ता जा रहा है, ठीक। और अगर बात करते हैं इसका बुक वैल्यू तो 96 रुपया 74 पैसा इसका बुक वैल्यू, और फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का इसका फेस वैल्यू है, ठीक है। अगर हाई और लो की बात करते हैं तो देखिए हाई गया है 2614 रुपया, और अगर हम इसके लो की बात कर लेते हैं तो लो इसका जो है 52 वीक लो देखिए इसका जो है वो 566 रुपया गया है, और 52 वीक अगर हाई की बात करते हैं तो 2614 रुपया गया है, जो मैंने आपको बताया, ठीक। तो ये हो गया इसका। अब चलिए इसका और दूसरा डेटा के देख लेते हैं। तो अगर और दूसरे डेटा की बात करते हैं तो देखिए इसका जो ट्रैकिंग किया गया है यहाँ पे वो साफ साफ दिख रहा है। इसका जो ट्रैकिंग किया गया है वो आप देख सकते हो, एक ट्रैकिंग है सेंसेक्स का और दूसरा ट्रैकिंग है RIR का है। तो ये जो ब्लू लाइन है ये RIR का ट्रैकिंग है, ठीक है, प्राइस चार्ट। और दूसरा जो आपका ये जो आपका थोड़ा सा रेड कलर का दिख रहा है ये सेंसेक्स है। तो देखिए यहाँ पे जाकर के लगभग जो है वो अप्रैल 2024 को ये क्रॉस किया, ठीक है, और ऊपर भागा, ठीक है, और उसी के आसपास ये चल रहा है। वहीं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लीजिए। प्रमोटर की बात करते हैं अभी को लेकर के जून 2024 में तो देखिए 69% का प्रमोटर के पास है। और अगर म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड देखिए 0.02% का है। और अगर FII की और बैंक की बात करते हैं तो 0.01% का है। और अदर की बात कर लेते हैं तो 30.97% के पास अदर के पास है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसका, और तो इसका हम देख लेते हैं, इसका एनुअल रिजल्ट देख लेते हैं। एनुअल रिजल्ट से हमें थोड़ा बहुत अच्छा इसका फाइनेंशियल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स देखिए अगर हम इसके मार्च 2023 की बात करते हैं तो 57.33 करोड़ का है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो देखिए 10.88 करोड़ का है। और अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट देखिए 6.68 करोड़ का इसके पास नेट प्रॉफिट है। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा खासा शानदार ये लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है, नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो लगातार इसका जो है बढ़ते जा रहा है। देखिए 2.6 करोड़ था, उसके बाद 2020 में 1.42 करोड़ कोरोना काल में, उसके बाद 1.33 करोड़ कोरोना काल का इफेक्ट, 2.82 करोड़ बढ़ना स्टार्ट हुआ 2022 में, और 2023 में देखिए 6.66 करोड़ इसका पहुंच गया, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसका जो है वो बढ़ता हुआ स्टार्ट हो गया, ठीक। कैश फ्लो की बात करते हैं कि इसके पास कितना ज़्यादा कैश फ्लो है। तो नेट कैश फ्लो की अगर हम बात करते हैं तो नेट कैश फ्लो देखिए 2022 में इसके पास 0 था, उसके बाद देखिए बढ़कर के 0.01 करोड़ इसके पास नेट कैश फ्लो हो गया। तो ये भी अपना पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब इसके हम बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट देखिए अगर हम इसके रिजर्व की बात करते हैं तो देखिए अभी इसके पास जो रिजर्व है 26.8 करोड़ का इसके पास रिजर्व है। और टोटल अगर हम इसके लाइबिलिटी की बात कर देते हैं तो 34.23 करोड़ का है। और अगर टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो 34.23 करोड़ का है, ठीक है। जिसमें से अगर हम फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो 6.46 करोड़ का इसके पास फिक्स एसेट्स है। और बोरिंग की बात करते हैं तो बोरोइंग देखिए 965.38 करोड़ का इसके पास बोरोइंग है, ठीक है। तो दोस्तों RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ऐसा सेमीकंडक्टर सेक्टर का स्टॉक्स है जो अपने इन्वेस्टरों को 5 साल के अंदर 5,500% का रिटर्न और 3 साल के अंदर 4,500% का रिटर्न दिया। साथ ही अगर बात करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट है, चाहे रेलवे सेक्टर की बात कर ले, पावर सेक्टर की बात कर ले, ऑयल एंड गैस कंपनी की बात कर ले, या फिर रिन्यूएबल सेक्टर की बात कर ले, लगातार जो है वो अलग अलग सेक्टर में है। और हम सबको पता है कि भारत में अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आना बाकी है सेमीकंडक्टर सेक्टर में। अभी जितना भी भारत जो है वो अभी एक्सप्लॉइट नहीं किया है सेमीकंडक्टर सेक्टर में अपना पोटेंशियल को, फुल पोटेंशियल को, ठीक है। जिससे साफ पता चलता है कि आने वाले समय में सेमीकंडक्टर सेक्टर का जितना भी आपको डेवलपमेंट देखेगा वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा इनका स्टॉक प्राइस को, और इसका स्टॉक प्राइस जो है वो यहाँ से भी और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों ये थे पूरी न्यूज़ सेमीकंडक्टर स्टॉक्स RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के रिगार्डिंग। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल F4 फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।